फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं यूपी टीजीटी के लिए लिटरेरी टर्म्स की क्लास लेके आई हूँ। ये लिटरेरी टर्म्स के एमसीक्यूज़ हैं जो आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी सभी में वैसे तो यूज़फुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ a 14-line poem typical written in iambic pentameter। ये बताना है कि 14 लाइन की पोएम होती हैं और ये आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेट, सोनेट, ओड या इलेजी? इसको हम बोलते हैं सोनेट। इसका आंसर होगा सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? जो शेक्सपियर के सोनेट्स होते हैं उनकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी टाइम यूपी टीजीटी में पीजीटी में पूछा जाता है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? देखो, ए बी सी डी ई एफ जी जी। जो जी पे एंड होती है क्योंकि इनके 14 लाइन के सोनेट होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि 3 तो क्वार्टेंट होते हैं। क्वार्टेंट का मतलब होता है 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइन के 3 क्वार्टेंट होते हैं और जी कपलेट। 2 लाइन को हम क्या बोलते हैं? जैसे कपल से लगा लो कपलेट। ठीक है, तो वो जी पे एंड होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री वर्स? फ्री वर्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, नो रेगुलर मीटर और राइम, स्टिक स्लेवस काउंट या फिर स्लेवल काउंट एंड रिफरेंस आफ्टर एवरी स्टैंजा। क्या होता है? फ्री वर्स की क्या खासियत होती है ये बताना है। ठीक है, फ्री वर्स की क्या खासियत होती है? नो रेगुलर मीटर, ना तो इसमें कोई रेगुलर मीटर होता है और ना ही कोई राइम होती है। ठीक है, रिदम भी नहीं होता, राइम भी नहीं होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which poetic form traditionally narrate two heroic story in a formal style? Lyric, epic, haiku, sonnet। कौन सा होता है जो ट्रेडिशनल ही नरेट किया जाता है हीरोइक फॉर्मल स्टोरी में? ठीक है, फॉर्मल स्टाइल में क्या होता है? हमारा फॉर्मल स्टाइल में हमेशा एपिक लिखे जाते हैं। एपिक बहुत लेंथी भी होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द हाइपोसिलेबिक स्ट्रक्चर? व्हाट इज़ द हाइपोसिलेबिक स्ट्रक्चर? क्या होता है ये हाइपोसिलेबिक? ये होता है, कितनी लाइंस का होता है? इसमें लाइंस होती हैं 5, 7, 5। ठीक है, व्हाट इज़ इलेजी? इलेजी क्या है? आ लव पोएम, आ ह्यूमर पोएम, आ लैमेंट फॉर आ डेड, आ रिलीजियस हाइम। क्या होता है? ये होता है, इलेजे हमेशा किस पे लिखी जाती है? किसी डेड इंसान के लिए होती है। तो इसमें होगा आ लैमेंट फॉर द डेड, मतलब किसी की डेथ होती है तब ये गाया जाता है, वो होता है इलेजी, उसको बोला जाता है। ठीक है, आ पोएम दैट टेल्स आ स्टोरी इज़ नोन एज, मतलब कोई पोएम है वो स्टोरी टेल कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन नरेटिव, नरेटिव, ओड या लैम्रिक? उसको हम बोलेंगे नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम में नरेट कर रही है कोई स्टोरी, उसको हम क्या बोलते हैं? नरेटिव पोएम। व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स क्या है? ठीक है,
poetry without rhyme but with a regular meter, poetry with no structure at all, rhyming couplets only, a type of narrative poetry। इसका आंसर होगा पोइट्री में विदाउट राइम, राइम के बिना होती है ब्लैंक वर्ड्स, बट रेगुलर मीटर होता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा था फ्री वर्स, फ्री वर्स में क्या होता है, फ्री वर्स में ना तो रेगुलर कोई मीटर होता है ना ही कोई राइम होती है, ठीक है। लेकिन ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती है लेकिन रेगुलर मीटर ज़रूर होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आ पेस्टोरल पोइम। पेस्टोरल पोइम क्या होती है? पेस्टोरल पोइम वो होती हैं जो जब किसी की डेथ होता है, गांव का गरड़िया होता है, उसको उस पे जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं पेस्टोरल पोइम। उस पे कोई पोइम रखा जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है उसका वो है द शेपर्ड सॉन्ग, द शेपर्ड सॉन्ग्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ बोल्टा? बोल्टा इन सोनेट, जो बोल्टा आता है वो सोनेट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोल्टा क्या होता है? एक टर्न होता है, मतलब हमारी 8 लाइन एक साथ चलेंगी और ये 9th लाइन पे आता है बोल्टा, इसको बोल्टा बोलते हैं। और इसको थेटमिक शिफ्ट एंड टर्न, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। What does the term enmeshment refer to? A rhyme at the end of a line, the continuation of a sentence beyond the line break, the repetition of vowel, a pause within a line। एंजरमेंट होता है जो लाइन सीधे चलती जा रही है और ऐसे ही चलते चलते नेक्स्ट लाइन पे आ गए हम, लेकिन कोई भी हमने ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगाया, ये डॉट्स नहीं लगाए या कुछ नहीं किया, वो सीधे चलता जा रहा है लाइन वाइज, कोई बीच में ब्रेक नहीं आ रहा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एंजाइटमेंट। इसका आंसर है सेकेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ लैम्ब्रिक हाउ मैनी लाइन्स? लैम्ब्रिक में कितनी लाइन्स होती हैं? 5 4 3 6, इसमें होती हैं 5 लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनामोटोपिया? एनामोटोपिया में सब होते हैं, बिजी, विस्पर, बूम, ऑल अबव द, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ सीजोरा रेफर टू आ स्टैंजा विद नो राइम, आ टाइप ऑफ ओड, आ एलोब्रेटेड मेटाफर, आ पॉज ऑफ इन द मिडल ऑफ द लाइन, आ पॉज ऑफ इन द मिडल ऑफ द लाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटिना? सेस्टिना का मतलब होता है कितनी लाइंस का? 39 लाइंस पोएम विद द रिपीटेशन ऑफ एंड वर्ड। एंड वर्ड से बार रिपीटेशन होता है, उसको बोलते हैं हम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस कंपेयर टू अनलाइक थिंक यूजिंग लाइक और एज? लाइक और एज का यूज़ किए बिना कौन सा होता है? मतलब लाइक और एज का हम यूज़ करते हैं उनको सेंटेंस में, वो कौन सी डिवाइस है? वो होती है सिमली, उसको हम बोलते हैं सिमली। यहाँ पे लाइक और एज लाइंस में लगा होगा तो समझ जाओ वहाँ सिमली है, ठीक है। नेक्स्ट इज आ विलेनेरा consists of 14 line,
19 line with the repetition refrain, 12 line rhyming couple, 10 syllable per line, 19 line repeated refrain. What is the allegory in poetry? A short humor story, a poem, the use of extends metaphor to convey a hidden meaning, a haiku with the vivid imagery, a collection of unrelated stanza. तो इसमें आंसर होगा आ पोएम दैट यूज एक्सटेंड मेटाफर टू कन्वे अ हिडन मीनिंग छिपा होता है एलिग्री में. नेक्स्ट इज what is the main features of a ode? It parades of a person, place or thing. It that a story. It is humor. It used to fix level count. It praise a person of प्रेज करते हैं इसमें, ठीक है, कोड में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमेजरी इन पोइट्री? टू क्रिएटिव वर्चुअल डिस्क्रिप्शन अपेयरिंग टू द सेंस. मतलब कोई वर्चुअल स्टोरी डिस्क्राइब करता है और उसकी एक इमेजिनेशन बन जाती है. इसका आंसर है ए. चलिए, मैंने आपको आज लिटरेरी टर्म्स के बारे में 20 क्वेश्चंस कराए. अगर किसी को यूपीटीजीटी के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉल कोई भी नहीं करेगा अगर किसी को नोट्स चाहिए तो, ठीक है. तो इसके बारे में टीजीटी के नोट्स हैं जिसका एग्ज़ाम है 3 जून को, तो वो ले सकता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड आपको लिटरेचर का पूरा मिलेगा और ग्रामर का नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ग्रामर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और ग्रामर के वोकैब वगैरह मिल जाएगी आपको. एंड आपको अगर चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.